आज मैं बताऊंगी कि दशमलव का भाग कैसे होता है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं। अब हम इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे होता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है 6.68 डिवाइड 4। इन सब को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, तो मैं दोनों मेथड बताऊँगी। तो चलिए पहले हम पहले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ कर देती हूँ 6.684। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं अगर एक बार में ले जाती हूँ तो यहाँ 4 हो जाएगा और 6 में से 4 घटेगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ दशमलव है, इस दशमलव को अगर यहाँ लगा देते हैं तो इस संख्या को हम यहाँ उतार सकते हैं। तो मैं इस दशमलव को यहाँ लगा देती हूँ और इसको उतार देते हैं। तो यहाँ आपका 6 हो जाएगा। अब अगर मैं 6 बार में ले जाती हूँ तो यहाँ 24 हो जाएगा। 6 में से 4 घटेगा तो 2 हो जाएगा और 2 कट जाएगा। अब यहाँ आप 8 उतार देते हैं और 7 बार में ले जाएंगे तो ये 28 हो जाएगा और ये कट जाएगा। ये आपका आंसर हो गया है। चलिए अब इसको हम सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सेकंड मेथड से सॉल्व करने के लिए हम जो डिवाइड का साइन है इसको हम अपान के साइन में चेंज करते हैं और इसको हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं। तो चलिए लिख देते हैं 6.68/4। इसको सॉल्व करने के लिए हम अगर दशमलव हटा देते हैं तो ये सॉल्व हो जाता है। तो हम दशमलव हटाने के लिए यहाँ 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मैंने ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए किया ताकि ये दशमलव हट जाए और आपका ये प्रश्न है जो आसानी से सॉल्व हो जाए। और 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से यहाँ कोई फ़र्क नहीं होगा। जैसे कि यहाँ अगर मैं 2 में 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 2 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से ये भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है तो हमें इस दशमलव को हटाना है। तो यहाँ हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ कोई दशमलव नहीं है तो यहाँ 1 ही रहेगा। अब चलिए इसको कट कर देते हैं। तो ये कट जाएगा, 4 एकम 4, ये आपका 4 एकम 4, यहाँ 2 बचेगा तो हो जाएगा 4 छक्का 24, 2 बचेगा तो 4 सत्ते 28। अब चलिए मैं इसको लिख देती हूँ 167/100। जैसे मैंने यहाँ 2 दशमलव हटाया था तो यहाँ 2 जीरो बढ़ाया। इसी तरीके से अगर मैं ये दो जीरो हटाना है तो अगर यहाँ अगर 2 दशमलव अंक के बाद दशमलव लगा देती हूँ तो हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 1.6 और ये आपका जीरो हट जाएगा और यहाँ दशमलव लग जाएगा। देखिए ये दोनों आंसर सेम है। चलिए इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है 18 डिवाइड 1.2। इसको भी हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 18 1.2। यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ कोई दशमलव नहीं है। अगर मैं किसी तरीके से यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव ला देती हूँ तो ये दोनों दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ 0.0 लिख देती हूँ तो 1 अंक के बाद देखिए दोनों जगह दशमलव हो गया है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 180। अब देखिए इसका भाग आसानी से चला जाएगा तो मैं इसका भाग दे देती हूँ। तो ये 1 बार में चला जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। 8 में से 2 घटेगा तो 6। अब इस जीरो को उतार देते हैं तो यहाँ 0। अब ये 5 बार में चला जाएगा तो ये आपका 60 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको हम सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 18 1.2। इसमें भी हम 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा देते हैं क्योंकि हमें देखिए यहाँ भी दशमलव है, हमें दशमलव हटाना है। तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है तो इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ 1 जीरो बढ़ जाएगा। चलिए अब इसको कट कर देते हैं। तो ये आपका कट जाएगा 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 2 छक्का 12। अब ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 15। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है 9.15 डिवाइड 0.5। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ देखिए यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है। अगर किसी तरीके से यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव हो जाता है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ 0 लगा देती हूँ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 915। अब इसका भाग आसानी से चला जाएगा। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो ये एक बार में चला जाएगा तो ये 50 हो जाएगा। 1 में से 0 घटेगा तो 1, 9 में से 5 घटेगा तो 4। अब इस 5 को हम यहाँ उतार देंगे। तो यहाँ उतार देते हैं और ये आपका
8 बार में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 400 और 5 में से 0 घटेगा तो 5, 1 में से 0 घटेगा तो 1 और ये आपका 4 से 4 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ मैं दशमलव लगा के यहाँ एक 0 बढ़ा देती हूँ, तब ये आपका कट जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, तो यहाँ मैं कर देती हूँ, ये कट गया। चलिए इसको भी हम सेकंड मेथड से कर लेते हैं। तो इसको भी हमें अंश और हर के रूप में लिखना होगा, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9.15 अपान 0.5। इसे जैसे मैंने बाकी क्वेश्चन में किया 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यहाँ पे भी हम करेंगे, क्योंकि यहाँ भी दशमलव और हमें दशमलव हटाना है। तो चलिए यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसको हटाएंगे, तो यहाँ 2 0 बढ़ जाएगा, और यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, इसको हटाएंगे तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। चलिए अब इसको हम कट कर देते हैं। तो यहाँ अगर 1 0 से 1 0 कट करेंगे तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से इसको कट करते हैं, तो ये 5 एकम 5, ये 5 एकम 5, यहाँ 4 बचा, यहाँ आपका 41 हो गया, तो ये चला जाएगा 5 8 40। तो अब देखिए आपका 1 बचा, तो ये 3 बार में चला जाएगा, 5 3 15। अब इसको मैं लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 183 अपान 10। जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन में किया था, 2 दशमलव को हटाया था और 2 अंक के बाद दशमलव लगाया था। यहाँ 1 0 है, तो यहाँ 1 0 हटाएंगे और 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो चलिए हम इसको लगा देते हैं, ये हो जाएगा 18.3। देखिए ये आपका जब मैंने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया था इसका भी आंसर 18.3 आया था, और ये सेकंड मेथड से भी किया यही, ये आपका आंसर हो गया।